Hello and welcome to my channel Learn Psychology with Sri. Today we are going to discuss about goals of one academic year. एक साल में जो हमें अचीव करना चाहिए, किसी भी क्लास में हो आप, तो जो अचीव करना चाहिए वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब चर्चा से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको 6th क्लास के आप बच्चे हो, आपके सिर पे 10 ईंट रख दी गई है। उस साल के एकेडमिक ईयर के अंत तक इन ईंटों को आपको दूसरी जगह पे जाके पटक देना है। लेकिन होता क्या है कि साल एकेडमिक ईयर तो कंप्लीट हो जाता है, जैसे अप्रैल से मार्च या जून से मार्च या जिस तरह से भी एकेडमिक ईयर सिस्टम आपका है। तो होता क्या है, कुछ बच्चे उसमें से कुछ ब्रिक जो है, ईंट जो है, अपने सिर पे ही रखे रहते हैं। 6th क्लास खत्म हो गया, 10 के जगह पर आपने 6 ब्रिक्स वहां गिरा दिए, या कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करके 7 ब्रिक जिस जगह पे फेंकना था फेंक दिए, लेकिन बचे हुए 3 उनके सिर पे है। अब वो अगले क्लास पहुंच जाते हैं, 7th क्लास के फिर अगेन 10 ब्रिक्स हैं। हर क्लास के 10-10 ब्रिक हैं। ये 10 ब्रिक जो है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो उस समय क्या होगा, 7th क्लास के 10 ब्रिक ईंट और पिछले 6th क्लास के जो बचे हुए 3 ईंट, तो आपके सिर पे 13 ईंटों का बोझ रहेगा। और ये जो 13 ईंट है ये आपके परफॉर्मेंस पे असर करेगा। अब फिर जब 13 ईंट हो गए, उस साल में मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत मेहनत करने के बाद आपने 8 ईंटों को और सॉल्व किया, लेकिन 2 इस साल के भी बचे, 3 पहले के बचे थे। तो अगले साल में 8वीं क्लास में आपके सिर पे 15 ईंटों का बोझ रहेगा। और ये बोझ ऐसे ही 9, 10, 11वीं, 12वीं तक पहुंचते पहुंचते बढ़ता जाता है। ये जो 10 ईंट है, चलो हम हर एक ईंट को एक नाम दे देते हैं, ठीक है। एक ईंट आपको जितना कंटेंट सिलेबस का पता होना चाहिए, दूसरा ईंट उस कंटेंट को समझना चाहिए, तीसरा ईंट उस कंटेंट को अप्लाई करना आना चाहिए, चौथा आपका लैंग्वेज स्किल्स, पांचवा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस। ऐसे करके ये 10 स्किल, एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, हॉबी, क्रिएटिविटी, ये सब ऐसे 10 ईंट है जो उस क्लास में आपको रीच करना था या फिर कंप्लीट करना था। वैसे तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन उस क्लास के लेवल तक रीच करना उस साल का गोल मान के ही हम लोग चलते हैं। तो जैसे ये बचेंगे ये अगले साल कैरी करेंगे। इस तरह से करने के बाद जब लोग 10वीं 11वीं में पहुंच जाते हैं तो उनको बर्डन फील होता है। इसके बारे में कोई ज़्यादातर सोच नहीं रहा। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा एस्केप कर रहा है पढ़ाई को, बच्चा जो है इनडिसिप्लिन कर रहा है, बच्चा मन लगा के नहीं पढ़ रहा है। लेकिन उस बच्चे का जो सहने की शक्ति है उस पर ये पहले के बचे हुए चीज़ें असर कर रही है। ये बहुत ही सोचने लायक चीज़ है। तो अब इसका एक सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, ये समस्या समझ में आ गई हमको। सॉल्यूशन क्या है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जो 10 ईंट थे, इसमें से 2-3 जो रह गए थे, तो इन 10 के साथ वो भी जुड़ गए। 1, 2, 3 ये पहले साल के रह गए, इधर से यहां आके जुड़ गए। तो इस बच्चे के ऊपर सिर पे ये जो बोझ है ये 13 ईंटों का बन गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अभी ये जो बच जाते हैं हम क्या करेंगे, इस बीच में हमें, अब ये इसको हम क्रिकेट की भाषा में देखेंगे तो ये रिक्वायर्ड रन रेट है आपका 10 रन्स प्रति ओवर। ये बढ़कर यहां पर हो गया आपका 13 रन्स पर ओवर, यानी आपका रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गया। ये हर क्लास में रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा अगर हम इसको बैलेंस नहीं रखेंगे। हाँ, हो सकता है आपको बीच में कभी चौके छक्के लगाने के मौके मिल जाए, लेकिन ये एजुकेशन में मुश्किल होता है। लेकिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट से अपने इंटरेस्ट वाले चीज़ों को कम समय में
ज़्यादा भी कर सकते हो, आप कुछ चीज़ों में आगे भी रहते हो अपने क्लास के, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट हमें इस बैलेंस के बारे में भी सोचना है। तो इस बीच में हमको मिलेगा नो बॉल, और नो बॉल के साथ होता है फ्री हिट। तो इस नो बॉल फ्री हिट का जो पीरियड है हमारा समर वेकेशन है। इस समर वेकेशन में जो भी हमारे पीछे रह गए हैं उसको कवर करने की कोशिश करना है। ये 60 डेज होता है लगभग सभी जगहों पर। इन 60 डेज में हम उन सभी सब्जेक्ट्स का जो बचा हुआ एरिया है उसको कवर करेंगे। अब एक लड़के का क्वेश्चन था कि हमको कैसे पता चले कि किस एरिया में कितना % बचा है। उसके लिए आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एआई है, उससे आप क्वेश्चन पूछना, इसमें से जो भी टॉपिक सब्जेक्ट है उसके मुझे 10 MCQ दे दो इस टॉपिक पर, वो आपको दे देगा, आप उसको सॉल्व करके देखना। आप कोई एक ऐसे लिखना और अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड से कहना कि इसको चेक करो, या फिर एआई को ही लगाओ काम पे कि मेरा ऐसे चेक करके इसको स्कोर करो आउट ऑफ 10। तो आपकी राइटिंग स्किल का वो एवेल्युएशन कर रहा है। और अपने पेरेंट्स को कुछ कहानी वगैरह किताब पढ़ के सुनाओ, वो भी देखो उनका रेस्पॉन्स कैसा है। तो आप जितने भी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट करो। ये सब आपके एक तरह से टेस्ट करेंगे कि आप किस लेवल पे हो, कहाँ पर एरिया आपको इम्प्रूव करना है। तो आपको पता चल गया, चलो दूसरा काम भी हो गया कि पता चल गया कौन से एरिया पे काम करना है। और इस एरिया के लिए हमारे पास ये टाइम है समर वेकेशन का। तो समर वेकेशन के टाइम को इस बचे हुए चीज़ों को कवर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें भी आप YouTube वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको लगे कि बहुत आवश्यकता है तो आप कोचिंग भी जाना, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए खुद से डिसाइड करके मुझे ये चीज़ पढ़ना है, उसके लिए अगर आप कोचिंग जाते हो तो आप कोचिंग के अंडर में नहीं जा रहे हो, कोचिंग आपको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, आप कोचिंग को यूटिलाइज कर रहे हो। दैट्स गुड, दैट इज़ वन स्ट्रैटेजिक मूव। तो आप कोचिंग अटेंड करो, होम ट्यूटर्स पेरेंट्स से पूछ लो और फ्रेंड्स से चर्चा करो। तो आप बुक्स भी, रेफरेंस बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। और एआई ट्यूटर तो आज की डेट में है ही आपके पास। तो इन सब की मदद से इन 60 डेज में इसका जो रन रेट है इसको आप बैलेंस में ले आइए, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू।